देखिए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर एक फिक्स्ड वेट दे रखी है, एक ब्लॉक आपके पास ट्रायंगुलर ब्लॉक है, कैपिटल एम मास दिया है, एक स्मॉलर ब्लॉक स्मॉल एम। ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड, और सिस्टम को क्या है, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ दिस स्मॉलर ब्लॉक। किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन में नहीं कहा किसके रेस्पेक्ट में, आप जब ये नहीं स्पेसिफाई कर रहे किसके रेस्पेक्ट में, अंडरस्टूड है अर्थ के रेस्पेक्ट में। देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं। हमें इसका एक्सेलरेशन चाहिए, इसका मतलब है कि हमें इसका भी एपीडी बनाना पड़ेगा। देखिए हम एपीडी बना रहे हैं इस ब्लॉक का। देखो इसके पास कौन सी, एक फोर्स डाउनवर्ड mg, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास n। आपको ये डिसाइड करना है इसका एपीडी मुझे किसकी रेस्पेक्ट में देखना चाहिए, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, ज्यादा इजी होगा। अर्थ के रेस्पेक्ट में आप डायरेक्ट मत देखिए, आप एक ऑब्जर्वर को यहाँ पे प्लेस कर देंगे और आप जानना है कि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक क्या होगा, वेज कांस्टेंट के थ्रू इस साइड में मूव करेगा। तो इसका एक कुछ एक्सेलरेशन हम चूज कर लें। सपोज दैट ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए। तो अब हम जब ट्रायंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इसको एनालाइज करेंगे तो इस पर कौन से, एक mg फोर्स होगा डाउनवर्ड, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा, एक सूडो फोर्स होगा। क्योंकि ऑब्जर्वर इस साइड में जा रहा है तो सूडो फोर्स किस साइड में मूव करना चाहिए, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, m × a। अब देखिए यहाँ से इसको रिजॉल्व करते हैं। एक डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन को x एक्सिस चूज कर लें, इसकी x प्राइम, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या चूज कर सकते हैं, y प्राइम। अब देख रहे हैं कि दिस एंगल कितना होगा, अल्फा। आप देखें कि दिस एंगल आपके पास है हॉरिजॉन्टल से दिस एंगल कितना, अल्फा है। तो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन भी आपके पास अल्फा आ जाएगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपके पास पैरेलल है। अब यदि मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने हैं तो आप देख रहे हैं कि ये कांटेक्ट मेंटेन है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ए वाई प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किस साइड में आना चाहिए, ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम आपने चूज कर लिया। हम फोर्सेज को रिजॉल्व करते हैं, एक फोर्स इस साइड में आएगा m × a cos ऑफ अल्फा, एक फोर्स इस साइड में आएगा m × a sin अल्फा। तो आप देखिए वर्टिकल हमें क्या चाहिए, a प्राइम कैलकुलेट करना है, a प्राइम चाहिए और फिर हमें a भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या अर्थ के रेस्पेक्ट में फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो a कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पर m × a इस टाइप से चल रहा है, तो a भी चाहिए, इसको इसका भी मुझे एपीडी बनाना पड़ेगा ट्रायंगुलर ब्लॉक का। तो हम ट्रायंगुलर ब्लॉक का देखिए एपीडी बना रहे हैं। इसके फोर्सेज कौन से हैं, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक इसका वेट डाउनवर्ड वर्क करेगा, एक इस पर यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, सपोज दैट n1। और एक्सेलरेशन पार्ट किधर है, दिस इज ए। हमें क्या करिए, फोर्सेज को रिजॉल्व करना है, कितने, अराउंड द एक्सिस। एक्सिस हमें चूज करनी, ये डायरेक्शन हम x एक्सिस चूज कर लें और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन y। तो फोर्सेज को हम रिजॉल्व करते हैं। दिस एंगल आपके पास कितना होगा, अल्फा, दिस m × g × cos अल्फा, और इस साइड में फोर्स आपके पास कितना होगा, m × g × sin ऑफ अल्फा। फोर्स रिजॉल्व होगा, लेकिन साथ साथ बेटर है कि इस n का कंपोनेंट भी इस साइड में रहेगा। तो नेट फोर्स हम कितना चूज कर लें, m + g। हमें बेटर यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है, यदि आप टोटल फोर्स लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ शो कर दें। आप देखिए डाउनवर्ड इसमें फोर्स कितना होगा, mg + n, इसको एक साथ ले लो तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, mg + n × cos अल्फा। इस डायरेक्शन में टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg +
एन इंटू साइन अल्फा। ओके, अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। इस डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सलेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है ट्रायंगुलर ब्लॉक के लिए mg प्लस n इंटू साइन ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ पे टोटल अननोन्स कितने हैं, a एंड n। अब मुझे कितने स्मॉलर ब्लॉक मिल जाएगी। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना, 0, तो n की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मिलेगी। n इक्वल टू कितना होगा, mg माइनस m इंटू a इंटू साइन अल्फा। n की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट लिखिए, दिस n इज इक्वल टू mg माइनस m इंटू a इंटू साइन ऑफ अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें थर्ड इक्वेशन चाहिए इस डायरेक्शन के लिए। यहां से हम सॉल्व करके क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ए वैल्यू कैलकुलेट। तो पहले हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हमें रिजल्ट मिल रहा है m इंटू जी इंटू साइन अल्फा प्लस n की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करूँगा, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, mg इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस m इंटू a इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल m। यहाँ से देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं a की वैल्यू कैसे होगी, इसको इस साइड में ट्रांसफर कीजिए, a कॉमन आएगा, इस कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, जी साइन अल्फा कॉमन ले रहे हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इंटू साइन ऑफ अल्फा। यहाँ से रिजल्ट ए, दिस E इक्वल टू जी इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, ए प्राइम, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन में कितना होगा, दिस कंपोनेंट होगा प्लस दिस कंपोनेंट होगा। तो ए प्राइम किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट। तो ए प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, दिस ए प्राइम इक्वल टू दिस फोर्स डिवाइड बाई मास। तो डायरेक्ट हमारे पास मास से डिवाइड करके ए कॉस अल्फा आएगा। तो ए प्राइम की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, ए प्राइम इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ओके, हमें ए मिल गया है, ए प्राइम, दोनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई। अब मुझे चाहिए नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर सम मुझे करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा वेक्टर को प्लॉट कर देते हैं, इसका वेक्टर सम। हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन करना है। तो सपोज दैट एक्सेलरेशन को हम a1 से डिनोट करते हैं, दिस a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस ए प्राइम, वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं। अब इनको प्लॉट कर लीजिए। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रायंगुलर ब्लॉक मींस दिस ऑब्जर्वर, और ए प्राइम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना इंक्लाइन पे जा रहा है और ये कितना हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो हम इसको वेक्टर को डायरेक्ट ऐड करेंगे, ए प्राइम इस साइड में जा रहा है, ए प्राइम, और ए प्राइम की वैल्यू कितनी है, ए कॉस अल्फा। और आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी जा रही है, इसके पैरेलल आपको दिस इज वैल्यू ए, और आपको एंगल कौन सा दिया है, दिस एंगल अल्फा। आप देखें कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा उसको कैसे हम निकालेंगे, आइदर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें या इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें। यदि हम इसका कंपोनेंट डिवाइड करते हैं, दिस एंगल आपके पास अल्फा होगा, तो दिस कंपोनेंट कितना हो जाए, ए इंटू कॉस ऑफ अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट इसका किधर आएगा, इस साइड में आ जाएगा, ए इंटू साइन। इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। आप देख रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन अल्फा। तो आपने देखा यहाँ से दिस E1 इज इक्वल टू कितना आया, ए इंटू साइन अल्फा, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास ये अवेलेबल है। तो फाइनली आप ए की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। A1 आपको पास पता है, A1 क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉलर